नमस्ते दोस्तों, इतिहास केवल महान विजयों की कहानी नहीं है, यह उस साहस की कहानी है जो सभी बाधाओं को पराजित कर देता है। एक युद्ध जहां 300 वीरों ने हजारों की सेना का सामना किया, न सम्मान के लिए बल्कि कर्तव्य के लिए। एक युद्ध जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। यह है पावनखिंड की गाथा, निष्ठा, बलिदान और अटूट वीरता की कहानी। साल 1660 छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य और उनके सहयोगियों के विरुद्ध खड़ा था। लेकिन संकट चारों ओर मंडरा रहा था। आदिलशाही सेनापति सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले को घेर लिया था और शिवाजी महाराज को अंदर कैद कर लिया था। शिवाजी महाराज को हर हाल में बाहर निकलना था, लेकिन दुश्मन की सेना हजारों में थी। तो रास्ता क्या था? जवाब था एक साहसिक योजना, जिसके लिए उनके सबसे विश्वसनीय योद्धाओं का अंतिम बलिदान आवश्यक था। एक तूफानी रात में शिवाजी महाराज और उनके कुछ अनुयायी पन्हाला से बाहर निकल गए। उनका गंतव्य विशालगढ़, एक सुरक्षित किला। लेकिन रास्ता कठिन था। विशाल मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी। पीछे से सुरक्षा देने की जिम्मेदारी थी वीर बाजी प्रभु देशपांडे की, जो शक्ति और निष्ठा के प्रतीक थे। वह जानते थे कि यदि दुश्मन ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया तो स्वराज का सपना हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जैसे ही मराठा सेना पावनखिंड नामक संकीर्ण पहाड़ी दर्रे पर पहुंची, बाजी प्रभु ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह और उनके 300 योद्धा विशाल मुगल सेना को रोककर शिवाजी महाराज को विशालगढ़ तक सुरक्षित पहुंचने के लिए समय देंगे। केवल 300 मराठा, जो संख्या में बहुत कम थे, शेरों की तरह लड़े। हर योद्धा जानता था कि यह लड़ाई जीवन और मृत्यु की थी। भूमि रक्त से लाल हो गई, लेकिन बाजी प्रभु और उनके सैनिक पीछे नहीं हटे। घंटों बीत गए, थकान होने लगी, फिर भी मराठा डटे रहे। अंततः विशालगढ़ से संकेत आया, तोपों की आवाज। इसका अर्थ था कि शिवाजी महाराज सुरक्षित पहुंच गए थे। उनका मिशन पूरा हो गया था। बाजी प्रभु गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अभी भी खड़े थे। उनका शरीर अनगिनत घावों से भरा था, लेकिन उनकी आत्मा अडिग थी। जैसे ही उनके अंतिम सैनिक गिरे, वैसे ही वह भी गिर पड़े, अपने राजा और अपने स्वराज के लिए जीवन बलिदान कर दिया। दुश्मन मराठाओं के प्रतिरोध से स्तब्ध रह गया। उन्होंने अनमोल समय खो दिया था। शिवाजी महाराज सुरक्षित थे, स्वराज जीवित था। पावनखिंड सिर्फ एक युद्धस्थल नहीं है, यह कर्तव्य, सम्मान और निस्वार्थ बलिदान का प्रतीक है। बाजी प्रभु की वीरता की गूंज आज भी हमें प्रेरित करती है। क्या आप उन 300 योद्धाओं की तरह डटे रहते? हमें कमेंट में बताएं। और यदि आपको ऐसी वीर गाथाएं पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।